हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। तो ये हमने ब्लॉग बनाया था। मैं गई थी कॉट्स वर्ल्ड। हमने ये एक ट्रिप बुक करी थी। तो यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल्स वाले होते हैं, काफ़ी सारी डे ट्रिप करते हैं। तो ये हमारी डे ट्रिप थी। तो हम अपने यहाँ से निकल गए थे सुबह 5 बजे। नहीं, 5 बजे तो मैं उठी थी, सुबह 6 बजे निकल गए थे। और हमें जाना था हॉन्सलो, क्योंकि वहाँ से हमारा पिकअप था। हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पे था। तो वहाँ हमारा पिकअप हुआ और ये हमारी मिनी बस आ गई। इसमें हमें सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि मुझे फ्रंट की सीट मिली। मैं और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों से फ्रंट में बैठे थे। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना सुंदर व्यू आ रहा था। और अगर कहीं पीछे बैठे होते तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता। और मुझे वैसे भी फ्रंट की सीट बहुत पसंद है। जब भी मैं घूमने जाती हूँ मुझे अच्छा लगता है। तो हमने ये डे ट्रिप बुक करी थी। इसमें हम कॉट्सवॉल्ड और हम लोग जाएंगे ऑक्सफोर्ड। तो हमारा जो टूर था वो हम लोग अपने घर से 6 बजे निकल गए थे, अपनी 7 बजे वहाँ लोकेशन पे पहुँच गए थे और 7:30 पे हमारा पिकअप था। और उसके बाद ये रात को 8 बजे तक शायद है, मैं पूरा भी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो हम लोग ये अपनी फ़र्स्ट लोकेशन पे पहुंच गए थे। और ये इंग्लैंड के विलेज हैं और ये सबसे सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर। मैंने ज़्यादातर मतलब ये सारी मूवीज़ में देखे थे, तो मेरे लिए सच में ये ड्रीम कम ट्रू था। और बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा था। और जब भी मतलब इंग्लैंड वगैरह आओ, ये मस्ट विज़िट प्लेस है। तो ये तो इस विलेज का नाम था बेबरी, जो यहाँ पे लिखा हुआ था। और जब भी आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो ये सारी फ़ोटोज़ यहाँ की आती हैं। और सच में मतलब आई कैन टेल यू कितना अच्छा मुझे लग रहा था। ये सच में मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। मतलब लंदन वगैरह मुझे अच्छा लगता है, बट ये जो है ना, ये पूरा नेचुरल ब्यूटी है। और इसको ये भी बोला जाता है एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि ये जो इनके कॉटेज वगैरह हैं, इवन ये लोगों के घर हैं, मतलब इसके अंदर लोग रहते हैं। और इन्हीं में कुछ उनके होटल्स वगैरह हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। तो मतलब हर कोई यहाँ घूमने आता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने घर को जो एयरएनबी होते हैं, ये एक होटल है, तो ऐसे होटल वगैरह बना दिए। और वो इतने सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो हमारा यहाँ पे कितना 1-1.5 घंटे का था। ये हमारा पहला स्टॉप था। हम कॉट्सवॉल्ड के 3 विलेज में जाने वाले थे, तो उसका था। तो ये हमारी मिनी बस थी और हम लोग वेट कर रहे थे अपने और भी काफ़ी लोगों का। तो ये सारे अननोन लोग ही होते हैं, इनको हम जानते नहीं हैं। तो उसमें 1-2 लोग लेट भी कर रहे थे, तो हम लोग पहले आगे आ गए, फिर पीछे गए उनको पिकअप करने। बट अच्छा था। और ये बहुत ही, मतलब कैसा बोलूँ, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग पहुंच गए थे अपना दूसरा स्टॉप। तो हम लोग ये पहुंच गए, तो यहाँ का हमारा दूसरा स्टॉप था। ये दूसरा विलेज था, इसको बॉटन ऑन वाटर बोलते हैं। इसको लिटिल वेनिस भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर टाउन है, मतलब विलेज है। ये सारे यहाँ के ये विलेज हैं। और यहाँ पे जो विलेज है ना, वो काफ़ी बोलते हैं कि इन्होंने बहुत मेंटेन कर रखा, मतलब ये नेचुरल है सारा, इन्होंने कुछ ऐसा चेंजेस नहीं किया है। तो उसकी वजह से बहुत फेमस हैं। और यहाँ पे काफ़ी रश था, क्योंकि हम लोग वीकेंड पे ही गए थे, तो काफ़ी सारी भीड़ आ रखी थी। लेकिन बर्थ था, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़े आए। और ये हमारा सेकेंड स्टॉप था। तो यहाँ पे हम लोग घूम रहे थे और यहाँ पे हमारा 2-2.5 घंटे का था। तो हम आराम से आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या क्या है। यहाँ पे ज़्यादातर यही रिवर के आसपास लोग बैठे रहते हैं, वहीं पे पब है, वहीं पे है। तो सब ऐसे चिल कर रहे होते हैं। यूके में ये बहुत कल्चर है कि वीकेंड पे सब आपको बाहर दिखेंगे, मतलब कोई भी अंदर घर के अंदर नहीं रहता। कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि सब लोग बाहर आ गए ना, कोई अंदर तो नहीं रह गया, ऐसा वाला सीन है। फिर हम लोग गए थे, तो यहाँ से ये एक शॉप थी, तो हमने यहाँ से कॉफ़ी ली, क्योंकि हम साथ में अपना खाने पीने के लाए थे। तो हमने कॉफ़ी ले ली। और मैं ये स्नैक्स वगैरह और कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, हमेशा मेरे साथ खाने पीने का तो रहता ही है। तो वही हम लोग यहाँ फिर बैठ गए और बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी मतलब ठंड तो है ही नहीं। और ये देखो सारे लोग और सारे मतलब सब मस्त घूम रहे हैं। और वीकेंड पे तो हर जगह आप कहीं भी जाओगे, हर जगह आपको बहुत रश दिखेगा, बहुत भीड़ होती है। लेकिन सही था, मतलब लोग यहाँ पे चिल ज़्यादा करते हैं, मतलब काम भी करते हैं लेकिन फिर अपना इंजॉय भी करते हैं। तो ये था उस जगह का नाम।
तो यहाँ पे हमारा 3 घंटे का स्टॉप था। इसके बाद फिर हम और देखने लग गए कि और यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे ये जो आगे अभी दिखाऊंगी वो यहाँ की हाई स्ट्रीट वगैरह है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स वगैरह रहते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी, हम लोग एक स्टोर में गए थे और यहाँ पे ये सब यहीं आसपास बैठे रहते हैं, मज़े करते हैं। तो ठीक है, मतलब अच्छा था। मतलब ये जगह मेरा जब से मैं इंग्लैंड शिफ्ट हुई थी तब से मेरा जाने का बहुत मन था। और लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इतना नहीं जा सकते। तो इसलिए हमने ये ट्रिप प्लान करी थी। तो ये हम लोग स्टोर गए थे, यहाँ पे हमने लिया था फज। ये मैंने पहली बार ट्राई करा और आई थिंक हस्बैंड ने तो ट्राई कर रखा था, तो मैंने पहली बार खाया और अच्छा था। ये कैंडी शॉप थी तो उनके यहाँ से लिया था और बहुत बढ़िया था। ये शॉप बाहर से इतनी क्यूट लग रही थी, तो कितने अच्छे लग रहे थे, बहुत बढ़िया। इवन बच्चे तो जो भी देख रहे थे ना वो एकदम क्रेजी हुए जा रहे थे, वो एकदम कह रहे थे मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और ये टेम्परेचर, सनराइज, सनसेट सबका टाइम लिख रखा है क्योंकि आजकल समर सीज़न चल रहा है। तो 9:30 करीब रात होती है, मतलब सनसेट होता है, रात तो 10 बजे तक होती है। तो हाँ, तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं अपनी थर्ड प्लेस पे। एक दिन में उन्होंने हमें 4 जगह घुमाया था, मतलब बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। और पूरे दिन का था, हर जगह वो हमें लेके जा रहे थे। और यहाँ पे वॉशरूम भी यूज़ करने के लिए आपको कॉइन डालना पड़ेगा, तो वही हम कॉइन, ये को हस्बैंड ने पता कर लिया था तो हम कॉइन लेके गए थे, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं था कि कॉइन भी लगता है। तो वही मैं देख रही थी। फिर इसके बाद ही हम पहुँच गए थर्ड प्लेस पे। तो ये जो थर्ड प्लेस था इसका नाम था बर्फोर्ड। यहाँ के नाम भी थोड़े अजीब होते हैं, सही से ले भी नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या था, ये पूरी हाई स्ट्रीट थी, मतलब ये थोड़ा हिल्स पे था, मतलब थोड़ा अभी आगे मैं चलती जाऊँगी तो काफ़ी ऊंचे पे था। तो ये देखो यहाँ से पूरा ये व्यू आ रहा था। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, ये पूरी एक हाई स्ट्रीट थी जिसमें आपको शॉपिंग करनी है, आपको कुछ लेना है, पब वगैरह, अगर आपको थोड़ी देर इन्जॉय करना है। तो यहाँ पे हमारे जो टूर गाइड थे उन्होंने ज़्यादा देर नहीं रोका क्योंकि कुछ लोग यहाँ ऑलरेडी शायद आ रखे थे या कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं था। तो यहाँ पे हमारा आधे पौने घंटे का स्टॉप था, तो उसमें हमने ये पूरी हाई स्ट्रीट घूमी थी और सही था, मतलब ये भी अच्छा था। अगर किसी को पब वगैरह जाना है, शॉपिंग करनी है तो उसके लिए अच्छा था। बाकी थोड़ा हिल्स पे जाके जो थोड़ा व्यू आ रहा था वो भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद फिर हम वापस आ रहे थे, हमें एक कार दिख गई, ये थोड़ी अलग सी लग रही थी। इसके बाद अब हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट स्टॉप, वो हमारा था ऑक्सफोर्ड। और ऑक्सफोर्ड हम लोग पहले जा चुके हैं लेकिन इस ट्रिप में इंक्लूडेड था, तो हमने कहा ठीक है ये भी दोबारा कवर कर लेते हैं। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे और हाँ, तो सबसे पहले हम लोग एक म्यूज़ियम गए थे। ऑक्सफोर्ड जब पहुंच गए थे तो वहाँ से हम लोग एक म्यूज़ियम गए थे। ये म्यूज़ियम हम पहले नहीं आए थे, तो हमने कहा चलो जब यहाँ पे आए हैं तो म्यूज़ियम भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ के म्यूज़ियम वगैरह नहीं देखे, ये मेरा पहला टाइम था। तो हम लोग गए थे, तो ये फ्री था, इवन कोई टिकट विकेट नहीं थी, आप ऐसे आराम से जाओ, घूम के आ जाओ। तो अच्छा था। इंग्लैंड के म्यूज़ियम वगैरह अभी तक मैंने नहीं देखे, यहाँ पे ज़्यादातर आई थिंक फ्री भी हैं। तो कभी लंदन वगैरह जाऊँगी तो प्लान करेंगे। तो हाँ, तो हम लोग यहाँ आए थे, तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके, एक मतलब वॉक करी, देखा। इसके बाद हम लोग दूसरी जो हाई स्ट्रीट है उधर साइड जा रहे थे, क्योंकि हम लोग ऑक्सफोर्ड लास्ट टाइम आ चुके हैं तो हमें इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या देखें, क्योंकि ऑलरेडी आ चुके हैं। उस टाइम भी हमने पूरा एक दिन ऑक्सफोर्ड में स्पेंड किया था। तो यहाँ पे हमें 2 घंटे मिले थे, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं, हाई स्ट्रीट वगैरह जा रहे थे और अच्छा लग रहा था। फिर हम ये भी सोच रहे थे कुछ खा पी लेते हैं। इवन ऑल्दो मैं घर से खाने पीने का बहुत कुछ लाई थी, लेकिन हमने कहा चलो अभी बाहर है तो कुछ ट्राई करते हैं। फिर हम लोग मैकडी चले गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे वेज के ऑप्शन होते नहीं है, तो हम मैकडी चले गए थे, तो वहाँ से हमने खाया। इसके बाद फिर मैं इधर आगे साइड घूमने आ गई थी, बिकॉज मुझे यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करानी थी कि 2025 में गई थी, 2026 में फिर से आ गई, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से पिक्चर्स क्लिक कराई। और सही था, ऑक्सफोर्ड भी अच्छा था। और ऑक्सफोर्ड तो मुझे लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब भी बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी सुंदर है, आर्किटेक्चर तो यहाँ का बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा। तो हाँ, हमारा पूरा डे ट्रिप ऐसे गया और इसके बाद फिर हम वापस आने लग गए। और वापस आने में ऐसा ही था कि हम लोग ऑक्सफोर्ड के बाद वहाँ गए हॉन्सलो ने उन्होंने हमें हॉन्सलो में ड्रॉप किया और वहाँ से फिर हमारी बस थी। फिर बस से हम वापस अपने घर आ गए और आई थिंक घर आते आते हम लोग को शायद 9:30 बज गए थे और सुबह 5 बजे की जगी हुई। तो काफ़ी थोड़ा टायरिंग तो हो गया था, बट घूमने में मज़े आते हैं
और हमारा अच्छा था। तो हमारा ट्रिप का जो कॉस्ट था वो 35 पाउंड एक लोगों का था, तो 70 पाउंड में हम दोनों लोगों का आना जाना घूमना हो गया 1 डे, और उसमें हम 4 जगह हो भी आए। तो मुझे तो ठीक लगा, मतलब वर्थ द मनी था। तो अगर किसी को बुक करना है तो ये एंजल टूर्स थे, उनके थ्रू हमने बुक करा था, तो अच्छा था। सो या उसके बाद हाँ 9 बजे हम घर आ गए थे, और अभी मैं दिखाती हूँ हम लोगों ने कितने सारे स्टेप चल लिए उस दिन में। So yeah, that's all for today. Bye bye. Like my video, subscribe to my channel, and see you in the next one. Bye. Take care.